हेलो फ्रेंड्स, आई होप समस्ते भलरे अछंती। देखंतु बंधुगण, कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2021 ପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ଏଜୁକେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ पेपर वाइज डेली बेसिस रे डिस्कशन करुଥିଲେ। आजिर ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ डिस्कशन କରିବା पेपर नंबर 12 कंपैरेटिव एजुकेशन ର କ'ଣ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଅଛି ସେହି ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି पेपर नंबर 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି पेपर नंबर 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏହାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ पेपर नंबर 12 कंपैरेटिव एजुकेशन ର କ'ଣ ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଅଛି। देखंतु आजिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टे क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द जापानीज एजुकेशन स्ट्रक्चर। जापानीज एजुकेशन स्ट्रक्चर टी कोन अटे बा से माने क्यों पेटेंट को नेकी तांको टीचिंग प्रोसेस टी संपादन करंती। ऑप्शन ए देछि 5344, ऑप्शन बी देछि 6433, ऑप्शन सी देला 6334, ऑप्शन डी देछि 6343। जापानीज माने क्यों पेटेंट को फॉलो करती तांको टीचिंग प्रोसेस बा एजुकेशन प्रोसेस टी संपादन करबा पई ना से माने 6334 ऑप्शन नंबर सी पेटेंट को फॉलो करथांती। ऑप्शन नंबर सी हो जिवो यार करेक्ट आंसर। वर्तमान हम देश रे क्यों पेटेंट को फॉलो करूछु हमें 10 प्लस 2 प्लस 3 यही पेटेंट को हमें वर्तमान हम देश रे फॉलो करा जाउछि। ओके, शिक्षा क्षेत्र रे ए पेटेंट को वर्तमान फॉलो करा जाउछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डे क्वेश्चन नंबर 2 हु आर द रूम ऑफ द स्कूल क्लीन। स्कूल्स क्लीन बा स्कूल रे जो सब रूम रहछि क्लासरूम रहछि ताकू किए सफा करिथांती। ऑप्शन ए देछि टीचर्स, ऑप्शन बी देछि प्रिंसिपल, ऑप्शन सी देछि क्लर्क एवं ऑप्शन डी देला स्टूडेंट। याकू किए सफा करंती। टीचर केबे मध्य करिवे नाही, प्रिंसिपल मध्य करंती नाही, क्लर्क मध्य करिवो नाही। तेबे के करिवे ना बोली गला जे स्टूडेंट, अर्थात स्टूडेंट माने ही स्कूल रो क्लासरूम टिको सफा करंती एवं शिक्षा ग्रहण करथांती। ऑप्शन नंबर डी हो जिवो यार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी क्वेश्चन नंबर 3 आ टीचर रेस्पेक्ट इन जापान। यही युक्ति ठीक अटे ना भूल अटे। ऑप्शन ए देछि फॉल्स, ऑप्शन बी देछि ट्रू, ऑप्शन सी देछि रिलेएबल एवं ऑप्शन डी देछि वैलिड। टीचर माने जापान देश रे टीचर मान को स्टूडेंट माने रेस्पेक्ट प्रदान करंती ना नाही। यही युक्ति कोन हबो, ठीक हेबो ना भूल हेबो। ए उक्ति ठीक हेबो कारण टीचर होचंती गुटे महान व्यक्ति, तांकू समस्त क्षेत्र रे रेस्पेक्ट दिया जाई थाए। से भारत हो किंबा जापान हो किंबा पाकिस्तान हो, समस्त देश रे टीचर मान को रेस्पेक्ट दिया जाई थाए। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जिवो यार करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी ईयर डू स्टूडेंट गो टू एलिमेंटरी स्कूल। स्टूडेंट माने क्यों समय रे एलिमेंटरी स्कूल रे प्रवेश करिथांती बा एलिमेंटरी स्कूल कहले कोन प्राइमरी स्कूल रे प्रवेश करिथांती। तांकर प्राइमरी लेवल रो टीचिंग प्रोसेस टी क्यों बयस रे स्टार्ट होई थाए। ऑप्शन ए देछि 5 ईयर, ऑप्शन बी देछि 4 ईयर, ऑप्शन सी देछि 6 ईयर एवं ऑप्शन डी देला 8 ईयर। तांकर प्राइमरी लेवल टीचिंग टी क्यों समय रे स्टार्ट होई थाए ना ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर तांको बयस जति बिले हेबो तांकर टीचिंग बा प्राइमरी लेवल टी टीचिंग प्रोसेस टी स्टार्ट होई थाए। ओके, ऑप्शन सी हो जिवो यार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डे क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द अटेंडेंस रेट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट मानकर अटेंडेंस रेट किते परसेंट अछि। ऑप्शन ए देछि 50.22%, ऑप्शन बी देछि 90.5%, ऑप्शन सी देछि 99.9%, देन ऑप्शन डी देला 85.7%। वर्तमान स्टूडेंट मानकर रेट ऑफ अटेंडेंस किते परसेंट अटे ना 99.7%। अनेक गुड़े प्रोग्राम या
ଏହି ରେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Then next question take question number 6. Students are only required to have how many year of education? Student ମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 6 ଇୟର, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି 12 ଇୟର, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି 9 ଇୟର ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା 8 ଇୟର। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 9 ଇୟର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ରିକ୍ୱାର ରହିଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 ଟିଚର ସୁଟ୍ ଦ ଟିଚର ସୁଟ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ହେଲ୍ପ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ। ସେମାନେ ଶିଶୁମାନେ କିପରି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବେ ସେ ପ୍ରତି ହେଲ୍ପ କରିବେ। କିଏ କରିବେ? ଟିଚର। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି କିପ୍ସ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇନ୍ ନିଡେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଟୁ ଟିଚ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଜବ୍ ଇଜ୍ ଓଭର୍। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିଚିଂ ଦେବେ ଏବଂ ଭାବିବେ କି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଏହି ଅପସନ୍ଟି ଆମକୁ ରିଲେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ନା ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯିବ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କରିବେ? ନା ଟିଚର କରିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହୋଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ରୋ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଦୁଇଟି କଲମ ଦେଇଅଛି। ଏହି କଲମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କଲମରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଫିଟ୍ ହେବ ବା କେଉଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ଠିକ୍ ହେବ ତାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଲମ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଇଅଛି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଦ ପବ୍ଲିକ ଦ ରିପବ୍ଲିକ। ଦେନ୍ ଲିଷ୍ଟ ନମ୍ବର 2ରେ କ'ଣ ଦେଲା? ରୁସୋ, ପ୍ଲାଟୋ, ଗାନ୍ଧିଜୀ, ଟାଗର ଏଣ୍ଡ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା କେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟି ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି 4, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ହୋଇଯିବ ଟାଗୋର। ଗୀତାଞ୍ଜଳି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଟାଗୋର। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ବି 3 ହେଉଛି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବା ଏହି ବୁକ୍ଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ ରୁସୋ। ଦେନ୍ ଦ ରିପବ୍ଲିକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ପ୍ଲାଟୋ। ପ୍ଲାଟୋ ଲେଖିଥିଲେ ରିପବ୍ଲିକ। ଦେନ୍ ରୁସୋ ଲେଖିଥିଲେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଦେନ୍ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଲେଖିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଖିଥିଲେ ଟାଗୋର। ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସିବ। ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଓକେ, ତେବେ କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟି କ'ଣ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଗଲା 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍କୁ ଠିକ୍। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଅପସନ୍କୁ। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଅପସନ୍। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍। ଏହା ରହିଲା କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहला सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहले कौन? कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन और से सोशल इंस्टीट्यूशन बा सोशल इंस्टीट्यूशन भाबरे आमे शिक्षा को विचार को नेबा। देन ऑप्शन दे दी एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल डोमिनेंस इन एजुकेशन। देन ऑप्शन दे दी ऑप्शन सी देला स्टडी ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। सोसाइटी पर जहाँ स्टडी करा जाए थे ताको हमें सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहबा। ऑप्शन दे दी द टू कंबाइन एजुकेशन एंड सोसाइटी व्हाइल टीचिंग। जेते बेले एजुकेशन एवं सोसाइटी विषय रे शिक्षा दिया जाउछि ताको हमें सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बोली की कहबा। यार करेक्ट आंसर कोन हबो? यार करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल डोमिनेंस इन एजुकेशन प्रोसेस बा जो सब प्रोसेस गुड़िक सोशल डोमिनेशन कहले कौन जार प्रभाव रही सोसाइटी उपरे से डोमिनेट बा डोमेन गुड़िक शिक्षा क्षेत्र में जिते बेले दि जाऊँ आम ग्रहण करें एक्सपेक्टेशन करें सोशलाइजेशन ऑफ
सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बोले कि कहबा ऑप्शन नंबर बी हो जिवो करेक्ट आंसर देन देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8 बोली रही अछि दुईटी लिस्ट रही अछि दुईटी कॉलम रही अछि हमें क्यों कॉलम सहित क्योंटी जोड़िबो ताको हमें जोड़िबा ऑप्शन ए देछि सांख्य ऑप्शन बी देछि बुद्धिज्म ऑप्शन सी देछि वेदांत एवं ऑप्शन डी देछि जैनिज्म ए सब चारोटी ऑप्शन मध्यरु लिस्ट नंबर बी रे क्यों सब जोड़िबो का सहित क्योंटा जोड़िबो ताको हमें जोड़िबा देखंतु ऑप्शन ए देला ऑप्शन बी ऑप्शन ए सहित किए जोड़िला ऑप्शन बी जोड़िला ओके एपरि भाबरे ऑप्शन बी का सहित जोड़िला ऑप्शन बी जोड़िला ऑप्शन ए जोड़िला 2 नंबर सहित देन ऑप्शन बी देला बुद्धिज्म का सहित जोड़िला ऑप्शन नंबर 3 सहित देन ऑप्शन सी वेदांत देला का सहित जोड़िला ऑप्शन 4 सहित जोड़िला देन ऑप्शन डी देछि ऑप्शन ए सहित जोड़ी गला एपरि भाबरे आपण क्वेश्चन टी रहिबो एवं से क्वेश्चन टी को हमें करेक्ट सीक्वेंस रे रखिबा ए करेक्ट सीक्वेंस टी को आपण मन रखिबे एपरि क्वेश्चन निश्चित रूपे गुटी दुईटी आपण देखि पारे ओके देन ठीक से परि हमकु पुणे गुटी क्वेश्चन देछि लिस्ट 1 एवं लिस्ट बी फ्रेड एल्डर जॉन जॉनी तापरे ऑप्शन ए रे देछि 1885 देन 1952 ऑप्शन डी देला ऑप्शन 2 देला 1875 1961 ऑप्शन 3 देला 1870 1937 एवं ऑप्शन 4 देछि 1854 रु 1939 ए सीक्वेंस टी कोन हबो ना फ्रेड केबे जन्म ग्रहण करिथिले फ्रेड 1956 मसीह जन्म ग्रहण करथिले एवं से मृत्यु केबे करथिले 1939 मसीह देन ऑप्शन बी एडल्ट केबे ऑप्शन 3 सहित जोड़िला 1970 एवं 1870 एवं 1937 ओके जंग कोन हबो ऑप्शन 2 देन जॉनी हो जिवो ऑप्शन ए सहित ए पूरी सीक्वेंस टी हमें देखिबा को पाइबा ओके ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस टी हला A4 B3 C2 एवं D1 ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी क्वेश्चन नंबर 12 in which of the country educational administration of school exclusively in the हैंड ऑफ लोकल अथॉरिटी क्यों देश रे एजुकेशन सिस्टम रे प्रशासनिक सिस्टम रे शिक्षार प्रशासनिक सिस्टम रे तांकर समस्त कार्य गुड़िक लोकल अथॉरिटी सहित लोकल अथॉरिटी हाथ सहित रही अछि बा रही थाए ऑप्शन ए देछि इंडिया ऑप्शन बी देछि ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी देला जापान एवं ऑप्शन डी देला यूएसए क्यों देशर ना बा अमेरिका बा यूएसए रे तांकर शिक्षा व्यवस्था जनसाधारण हाथ रे रही अछि आम देश रे कोन राजनीति मान हाथ रे रही अछि ओके आई होप कि आपण समस्त क्वेश्चन टी भल भाव में बुझी एवं क्वेश्चन टी आपण को बहुत हेल्पफुल होइथिबो यदि क्वेश्चन टी आपण को हेल्पफुल होइछि ते वीडियो टी गुटे लाइक करंतु एवं आम सहित टेलीग्राम रे मध्य जॉइन होई परिबे हम टेलीग्राम रे ए सब क्वेश्चन गुडी को प्रोवाइड करू एवं लेटेस्ट अपडेट गुडी को आपण सर्वप्रथम टेलीग्राम रे मध्य होई परिबे ओके वीडियो टी शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।